विल स्टार्ट 8:05। हाँ 8:05 पे स्टार्ट कर देंगे। Okay, now we will start. In the morning, we were doing this part, standard enthalpy of formation. अपना लिखना बाकी रह गया था. Please write down the heading standard enthalpy of formation delta F H naught. इतना ही लिखो पहले. Now write down the definition. Ready everyone? Okay, write down the standard enthalpy of formation of a compound. The standard enthalpy of a formation of a compound is enthalpy change that accompanies the enthalpy change that accompanies the reaction in which the enthalpy change that accompanies a reaction in which the standard enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound 1 mole of pure compound in its standard state 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements is formed from its elements in their standard state formed from its elements in their standard state. Now you understood why we have written standard states, because we have written delta FH naught. अभी है ना ये लाइन से कॉपी करो. पहले तो एग्जाम्पल लिखो. H2 plus half O2 gives you H2 liquid. Delta H of the formation will be क्या रहेगा? -286 किलो. नंबर नहीं याद रहेगा चलेगा, सिर्फ इतना याद रखो कि इट इज नेगेटिव. देन यू राइट डाउन कंसिडर द इक्वेशन ये, उसके बाद ये और ये यहाँ तक लिखो. ठीक है, कैमरा ऊपर पकड़ती हूँ. यू कैन कॉपी डाउन. ओके, हो जाएगा तो डन लिखो चैट बॉक्स में. देन आई विल टेक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इतना लिखो पहले.
Okay, I think everybody has completed. Any question till now, बच्चों? Standard enthalpy of formation सबको समझ आ गया? Okay. अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ये सब देखो जो मैंने आपको लिखवाया ना विद एग्जांपल, ये सब 3-3, 2-2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इट इज रिटन एज डेल्टा CH नॉट. चलो सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज कंबशन. Fire. Complete decomposition. वेरी गुड. कंबशन एकदम सिंपल लफ्जों में अगर कहा जाए, कंबशन मींस बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, कोई भी चीज जब ऑक्सीजन के मौजूदगी में बर्न होती है, जलती है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज कंबशन. ठीक है, अभी देखो आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल C2H2. ये क्या है आपका C2H2 एसिटाइलिन, डू यू रिमेंबर, प्लस 5/2O2. दिस इज आल्सो इन द gaseous state. आपको पता होगा एनी हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, so what is the definition, ध्यान से सुनो. The enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure substance in its standard states burn completely in presence of oxygen is called as enthalpy of combustion. मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर अपने प्योरेस्ट स्टेट में है, उसको आप एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो, तो इस दौरान जो भी एनर्जी यूज होगी, that is called as enthalpy of combustion. Clear? So what is enthalpy of combustion? It is the enthalpy change that accompanies a reaction in which, देखो ना, 1 mole of pure substance in its standard state burns completely in presence of oxygen. या फिर आप क्या लिख सकते हो, completely oxidized. ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, ऑक्सीजन. So that is called as standard enthalpy of combustion. इतना क्लियर? अभी इसके लिए भी ना हम लोग ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं कंबशन के लिए भी, कि सपोज आई विल कंसिडर द इक्वेशन A of A, B of B gives you C of C and D of D. तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा CH नॉट इज इक्वल्स टू C डेल्टा CH नॉट ऑफ C प्लस D delta CH naught of D minus A delta CH naught of A plus B delta CH naught of B. सेम ही हो गया ना. तो इन शॉर्ट क्या हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, सेम एकदम, माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. समझा सबको अच्छे से? खाली फॉर्मेशन में क्या था, अपने खुद के एलिमेंट से बनता है. कंबशन में क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जलता है. दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सिंपल था, समझ आया सबको अच्छे से बच्चों? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. चलो अभी लिखो हेडिंग फटाफट से, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा CH नॉट, डेल्टा CH नॉट. लिखा? क्या रिपीट करूं सुजल? दिस पार्ट व्हाट आई सेड ओवर हियर, दिस इज योर OA कहां से, सेकंड वाला स्टेप है ना, उधर से ये OA वाला, प्लस. हाँ ये वाला. हाँ. ये देखो ये कैसे होता है, ये जो स्मॉल सी, ये आपको पता है फॉर्मेशन में किया था हम लोगों ने, C डेल्टा F नॉट ऑफ C,
वो एग्जैक्टली सेम है, हाँ खाली यहाँ पे ना डेल्टा एफ की जगह पर क्या लिखा, कंबशन लिखा, हाँ। समझा? अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कंबशन के, यहाँ पे किसके बारे में बात कंबशन। कर रहे हो, फॉर्मेशन के। देखो फॉर्मूला हाँ भी सेम है, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा एफ हाँ। नॉट ऑफ रिएक्शन, हियर आल्सो समेशन, यहाँ पे खाली कंबशन लिखा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सभी जगह पर प्रोडक्ट मतलब माइनस बीच में रिएक्टेंट लिखने होते का ना हैं। दोनों के। हाँ हाँ, ये देखो अभी जैसे हाँ। आपने ऐसे लिखा सी ऑफ सी, तो सी लिखने का उसके बीच में डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ सी ऐसे लिखने का, अच्छा और अच्छा। अगर ओके कंबशन लिखा तो सी डेल्टा सी एच नॉट ऑफ सी। अभी कंबशन वाला सी है, ये कोएफिशिएंट वाला सी है, और ये आपका एलिमेंट है, यस यस। समझा? थैंक यू। ओके, वेलकम। लिखो डेफिनेशन बच्चों, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ combustion of a substance, the standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change is the standard enthalpy change that accompanies a reaction in which, oh sorry, that accompanies a reaction in which 1 mole of pure substance 1 mole of pure substance in its standard state 1 mole of pure substance in its standard state burns completely in presence of oxygen. Burns completely in presence of oxygen. ठीक है, अब ये लिखो एग्जाम्पल, सॉरी ये लिखो, दिस इज एसिटाइलिन, on oxidation gives you carbon dioxide and water. इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? मिस थोड़ा ऊपर पकड़ो। हाँ एक मिनट, हाँ रुको जरा, मेरा पेन ही घूम गया, किधर रख दिया। हाँ अब ये बताओ, डेल्टा एच डेल्टा सी एच नॉट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। करेक्ट, नेगेटिव। इट विल बी नेगेटिव। ये पूरा लिखो, कॉपी करो। मैम वो नेगेटिव कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आप कंबाइन कर रहे हो ना, यू आर फॉर्मिंग समथिंग, सो इट विल बी नेगेटिव। ब्रेक नहीं हो रहा, जब फॉर्म होता है तब नेगेटिव होता है। मैम 2CO2 के बाजू में क्या लिखा? क्या ये, दिस इज gaseous state plus H2O in the liquid state. Sorry, 2CO2 in the gaseous state plus H2O in the liquid state, carbon dioxide and water. Once you're done, just let me know, huh? Okay.
finished everybody? चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड एंथैल्पी। चलो बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इफ यू वांट टू ब्रेक एनी covalent bond, that time it is called as bond enthalpy. How will you write down this? चलो Cl2 bond ले लिया, it will break up in the form of its atoms. All of them are present in the gaseous state, so that is called as bond enthalpy, ठीक है। So what is bond enthalpy? The energy required to break a particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecules or the molecule to produce a gaseous atoms or the radicals. Means 1 mole of the molecule will break up to give you particular atoms or the radicals or the ions. That is called as bond enthalpy. और यहाँ पे bond enthalpy लिखते कैसे है? डेल्टा H of Cl bond. आपने कौन सा bond break किया? क्लोरीन bond break किया, तो you will be writing over there Cl bond. अब bond break किया मतलब it will be positive. Similarly, I am writing here H2, H gaseous, here also H gaseous. What you are going to write down? Hydrogen bond enthalpy. आपने ये bond break किया ना, again it will be positive. Suppose HCl लिखा, तो HCl क्या बनाएगा? H gaseous plus Cl gaseous, again delta H of HCl. This is also positive. समझा? तो कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, which is converting it into the form of its atoms or the radicals or the ions, is called as bond enthalpy. Is it okay? Clear everybody? Okay. अब ये बात हो गई सारे diatomic molecules की. Suppose I have polyatomic molecules. Suppose I am writing here methane. अब मीथेन तो एक स्टेप में नहीं ब्रेक होगा, करेक्ट? It will break up as C plus, कैसे ब्रेक होगा ये? एक मिनट, CH3 plus H. तो पहले एक H जाएगा ना, H plus CH3 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में CH3 कैसे ब्रेक होगा? H plus CH2 जाएगा। तीसरे स्टेप में CH2 will form CH plus H, and finally CH will break up as C plus H. सबको ऐड करो, सबको ऐड करेंगे तो दिस गेट्स कैंसिल्ड, ये दोनों कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? CH4 plus how many carbon? 1. how many hydrogen? 1 2 3 4. समझा? अब क्वेश्चन ये है कि जब आप यहाँ से इसको ब्रेक करते हो तो जरूरी नहीं है कि ये सब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी लगे. इट मे बी डिफरेंट. Suppose to break this we require x kilojoule, here y kilojoule, here z kilojoule, here m kilojoule. The question is delta CH bond लिखेंगे कौन सा? ठीक है, delta H of CH bond कैसे लिखेंगे? तो you are going to take out the average, x plus y plus z plus m divided by 4. तो जो भी आंसर आएगा that will be the delta H of CH bond. समझा? So when it is a polyatomic molecule, you are supposed to take out the average of that. That is called as bond enthalpy. When it is diatomic, it is fine. Cl bond टूट गया. When you're writing H2, HH bond टूट गया. When you're writing HCl bond टूट गया. But when it is CH4, there are 4 CH bonds. So कौन सा और energy लेना, it is very difficult. So what we will do now, we will just take the average of each bonds. ठीक है? That is called as bond enthalpy. वैसे ही water हो गया ना, water H2O.
पहले स्टेप में H जाएगा, OH बचेगा, दूसरे स्टेप में वापस से H एंड O, तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी कैसे आएगा? H of OH बॉन्ड, इन दोनों का एवरेज। सपोज ये X है, ये Y है, तो आप क्या लिखोगे? X plus Y divided by 2, that will be the bond enthalpy। आया समझ में सबको? बॉन्ड एंथैल्पी एकदम सिंपल है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अभी बॉन्ड एंथैल्पी में एक छोटी सी चीज अलग है, यहाँ पे कैसे करना है मैं बताती हूँ। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी के केस में डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ reactant bonds minus summation of delta H naught of product bonds। ठीक है, बताती हूँ कैसे करना है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, CH4 Cl will give you CHCl3 plus HCl। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन एकदम ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था? हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, सिर्फ एक ही केस में रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स होता है, ये एक चीज ध्यान में रखो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसका बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं, आई हैव टू राइट डाउन दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इन सबको ओपन कर दूंगी आपके समझने के लिए। हाँ, आप एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे तो सब ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर है मेरे पास 3 CH और इसके साथ एक Cl प्लस HCl। अब देखो डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट बॉन्ड्स, करेक्ट। कितने CH बॉन्ड्स है मेरे पास? बोलो। रिएक्टेंट में, वेरी गुड, 4 डेल्टा H नॉट ऑफ CH बॉन्ड। अब ये 4 है, ये आपको देंगे नहीं। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज 4। तो कैसे पता चलेगा? जब आप इसको ओपन करोगे। प्लस कितने CCl बॉन्ड है? ओनली 1, डेल्टा H CH Cl, रिएक्टेंट बॉन्ड खत्म हो गया। क्लियर इतना? 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे लिखते तो नहीं समझ में आता, इसे ओपन किया, माइनस। अब बताओ कितने CH बॉन्ड्स हैं? 3। देयर आर 3 डेल्टा H नॉट ऑफ CH बॉन्ड, प्लस कितने CCl बॉन्ड है? 1 ना, डेल्टा H नॉट ऑफ CCl बॉन्ड, प्लस कितना HCl बॉन्ड है? 1, डेल्टा H नॉट ऑफ HCl। इस तरह से आपको लिखना है। मैम समझा आपने सबको अच्छे मिस्टेक से? किया है ऊपर, किधर? आपने CHCl3 नहीं है, CH3Cl। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने क्लोरोफॉर्म ले लिया, CCl। करेक्ट करेक्ट, आई एम सो सॉरी, थैंक यू। यस यस, यहाँ पे बराबर लिखा है, गड़बड़ किया। समझा ये सबको अच्छे से बच्चों? रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, खाली बॉन्ड एंथैल्पी के केस में इट विल बी रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? फिर बाद में इसको सॉल्व कर देने का, ये वैल्यूज दी रहती है CH बॉन्ड की, देने का और फिर आंसर निकाल देने का। सम करने के टाइम पे सिखाऊंगी मैं। आया सबको समझ में बच्चों? बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं? अगर सिंपल वाला हुआ तो ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड वाला हुआ तो उसका एवरेज लिखने का और ये फॉर्मूला याद रखने का, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। अभी देखो, एक तुम लोग मुझे बताना, अभी H2 प्लस I2 gives you 2HI, इसका बॉन्ड एंथैल्पी कैसे लिखेंगे? डेल्टा R H नॉट इज इक्वल्स टू, चलो कितने HH बॉन्ड है? 1 ना, तो डेल्टा H नॉट ऑफ HH बॉन्ड कितने ये है? 1, तो डेल्टा H नॉट ऑफ I बॉन्ड हो गया, माइनस 2 तो वैसे ही लिखेंगे, डेल्टा H नॉट ऑफ HI बॉन्ड। ये तो सिंपल तरीके से दिया हुआ था, इजी एकदम। यस मैम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबको समझ आया बॉन्ड एंथैल्पी? आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। चलो हेडिंग लिखो, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, सबको समझा ना बॉन्ड एंथैल्पी? चलो हेडिंग लिखो, बॉन्ड एंथैल्पी। गुड, वेरी गुड। ये होने के बाद है ना, थोड़ा सा एक हेस लॉ है, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल लेती हूँ।
इस लॉ के ऊपर बहुत सारे ये है क्वेश्चंस। लिखो बॉन्ड एंथैल्पी definition, the enthalpy change required to break the enthalpy change required to break a particular covalent bond to break a particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atoms or radicals to produce gaseous atoms or radicals is called as bond enthalpy is called मिस एक बार as रिपीट करो ना। हाँ the enthalpy change required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atoms or radicals to produce gaseous atoms or radicals is called as bond enthalpy. ये एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। ये जो तो मीथेन वाला मत लिखो, 1 2 3 लिखो। और इफ यू वांट यू कैन राइट इट आल्सो x plus y plus z plus m by 4, या तो ये वाटर वाला लिख लो। लिखना है? हाँ मैम। हाँ ठीक है, लिख लो। लिख के हो जाएगा तो मुझे बोलो। नेक्स्ट पेज देन आई विल शो यू। हाँ ठीक है, राइट इट। Yes, in this case it will be positive. Correct, Kashish. मिस जो एलिमेंट होगा वो एच के नीचे लिखने का ना? कौन सा बेटा? इस मतलब जिस जिस एलिमेंट का हम लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने का ना, डेल्टा एच के नीचे। इधर ना, हाँ हाँ, ये फिर जो ब्रेक कर रहे हैं वो इधर लिखने का, बराबर। डेल्टा एच मतलब HCl मतलब ये बॉन्ड ब्रेक किया। दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। डन आई मैम। थिंक हो गया सबका ना। ये पेज लिखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट डाउन दिस। और इसको मार्क करके रखना
रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। मींस बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, यस, क्योंकि आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना, इट विल बी पॉजिटिव। मींस और अगर बॉन्ड फॉर्म करे तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वो बॉन्ड के टाइम पर अपना जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। हाँ मिस। उसको बॉन्ड डिसोसिएशन बोलते हैं। नहीं, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन ही है, सॉरी सॉरी, उसको बॉन्ड फॉर्मेशन ही बोलेंगे। ओके, आई थिंक सबका हो गया बच्चों। हमेशा याद रखो कि हमेशा वेट प्रोडक्ट में माइनस रिएक्टेंट होता है। हाँ हाँ, यस यस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड होता है। एक ही जगह पर ये बॉन्ड माइनस बॉन्ड है, बाकी सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। थोड़ा कैमरा क्या हो गया? हेलो, कुछ नहीं मिस हो। ओके, आप लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे तो वो छोटा छोटा दिखता होगा ना, लैपटॉप पे थोड़ा बड़ा दिखता है, मोबाइल पे छोटा छोटा दिखता है, जूम करके लिखो। फिनिश्ड बच्चों? ओके, आगे बढ़े अभी। देखो आपने क्या क्या देखा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसके बाद आपने देखा बॉन्ड एंथैल्पी। हो गया क्या, बोलो जरा बाबा, सबका हो गया? चलो यस नेक्स्ट मैम, हेडिंग। हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बहुत ही सिंपल है ये, उसके एप्लीकेशंस जो है वो नेक्स्ट में समझ में आएंगे। तो मैं अभी आपको इतना ही सिखाऊंगी, बाद में इसके साथ हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स कर देंगे, ठीक है?
चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग है अपना हेस लॉ, HESS', हेस लॉ of constant heat summation of constant heat summation. Correct? What is this Hess law? Hess ने क्या बोला पता है? Whether the reaction takes place in one step. So I am writing here Na solid is combining with chlorine जो NaCl. मैंने बैलेंस नहीं किया, मैं सिर्फ बता रही हूँ. ये रिएक्शन कितने स्टेप का? एक स्टेप में. तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सपोज Z किलो मोल है, ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं मतलब इसमें आएगा ना Z किलो जूल्स पर मोल है. फिर इसने क्या बोला कि अगर आप इस रिएक्शन को अलग स्टेप में करो, जैसे पहले सॉलिड से आपने उसको गैस में कन्वर्ट किया, फिर गैस से आपने उसको आयंस में कन्वर्ट किया, फिर क्लोरीन को एटम में कन्वर्ट किया, एटम से क्लोराइड में कन्वर्ट किया, बाद Na प्लस बाइंड करके NaCl निकाला. सपोज ये X है, ये Y है, ये M है, ये N है, 1 2 3 4 5 N, और ये सपोज O है. तो उसने क्या बोला पता है कि डेल्टा F जो है ना X प्लस Y प्लस M प्लस N प्लस O इक्वल टू Z ही आना चाहिए. मीनिंग समझा? Whether the reaction takes place in one step or in the number of steps, heat of formation or the enthalpy of the system will remain same. ये क्या था? This is called as Hess law. कितना सिंपल था ना? क्या बोला उसने? आप एक ही स्टेप में रिएक्शन कर लो, आपको इतना एनर्जी हेलो, मीटिंग एंड हो गया था क्या बच्चों? नो मैम. मैं कैसे बाहर गई फिर? वो शिट, है ना, एंड हुआ था मीटिंग शायद. हाँ, अरे अभी रिकॉर्डिंग वाला सही है, चला गया ऑप्शन. अभी क्या करूँ? हेली होस्ट. देखो होस्ट अलग है मैम. हेली जरा मुझे होस्ट करो. वही मैंने बोला अचानक कैसे बंद हो गया? सबका हुआ था क्या? नो सिर्फ मैम, मेरा ही हो गया? नो. 3-4 लोगों का डन मैम. आपका. ओके 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 ओके, अभी हो रहा है रिकॉर्डिंग ना? यस यस, थैंक यू हेली. तो आपको ये समझा बच्चों व्हाट इज हेस लॉ? हेस स्टेट्स दैट overall enthalpy change for the reaction is equal to the sum of enthalpy changes of the individual reaction. मतलब कितना complicated कर दिया देखो. Overall enthalpy change will be equal to sum of all the enthalpies which are taking place into the individual step. अगर उसको simple एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो the enthalpy change for the reaction which is taking place in the single step or in the number of the steps will remain same. This is called as Hess law. सबको समझा Hess law? इजी एकदम, मतलब आपको सीधा सीधा पाथ दे दिया कि भाई A से B तक जाओ, तो इसमें जितना एनर्जी लगेगा वही है, या फिर आप घूम फिर के आड़ा टेढ़ा कैसे भी होके इधर तक पहुंचो, आपको एनर्जी उतनी लगनी चाहिए. दैट इज योर Hess law. इजी एकदम. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Hess law. यस मैम. चलो हेडिंग लिखो, Hess law of constant heat summation. इसका जो एप्लीकेशन है दैट वी विल डू व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. वो किया था ना, रिवर्सिंग द इक्वेशन, मैम तो मल्टीप्लाइंग द फिर इक्वेशन. ये हीट क्या उसका स्टेट फंक्शन हो गया ना? स्टेट फंक्शन नहीं हुआ, पाथ फंक्शन हुआ ना. मैम कैसे क्या हाँ स्टेट फंक्शन स्टेट हुआ. करेक्ट फंक्शन? करेक्ट 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 करेक्ट. regardless of the path, बराबर, it is a state function.
whether you do it in the one step or in the number of the steps, it will remain same. Correct. Hess law of constant heat summation. Bolu, the law states that the enthalpy change for a reaction, the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy changes, of individual steps in the reaction, of individual steps in the reaction. 9:30. Of individual steps in the reaction. Understood Hess law बच्चों? Yes. Can you repeat, हाँ, please? अभी overall enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. मतलब जो ओवरऑल है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग स्टेप का जो भी है सबको ऐड करके फाइनल आंसर सेम आना चाहिए. अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हो, the overall enthalpy change of the reaction is same whether the reaction takes place in one step or in the number of steps. समझा? That is another statement. If you want you can write it, otherwise leave that. इतना क्लियर हो गया सबको Hess law तक? अब हम आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स पे. चलो एवरीबॉडी बी रेडी विद. अभी यहाँ तक एक पार्ट हो गया चैप्टर का. अभी अपना क्या बचा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड एंट्रोपी और सेकेंड एंड थर्ड लॉ गिव्स फ्री एनर्जी. काफी है अभी भी, बहुत सम्स है चैप्टर में, बहुत. चलो अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा. ये तो हो गया डब्ल्यू मैक्स वाला ना. इंटरनल एनर्जी पे तो है नहीं. मैं टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल लेती हूँ जो पीछे दिया हुआ है, ठीक है? लिखो क्वेश्चन बोलूं. टेक्स्ट बुक के और सॉल्व एग्जाम्पल सब मिक्स करके लेती हूँ तो आपका हो जाएगा सब. चलो लिखो. कैलकुलेट द वर्क डन. ये आपका टेक्स्ट बुक के पीछे वाला सम है. कैलकुलेट सम नंबर बताओ क्या? 7. मिस लॉगबुक लगेगा ना? 8. हाँ लॉग बुक तो लगेगा ही बच्चों. सब लोग लॉग बुक लेके बैठो. जब भी मेरे लेक्चर को आओगे ना, सिर्फ ऑर्गेनिक अगर मैं सिखा रही हूँ तो लॉग बुक नहीं लगेगा. अगर मैं पेपर 1 सिखा रही हूँ तो लॉग बुक लगेगा ही. मैं 1-2 सम तो लूंगी ही लूंगी. और मैं रेगुलर जब भी क्लासेस सब चालू हो जाएंगे ना, आपका बुक चेक करने वाली हूँ. जितना मैंने लिखा है नंबर के सब चेक करने वाली हूँ. कितना सॉल्व किया है, नहीं किया. नहीं किया रहेगा ना सॉल्व, गए तुम लोग. देखो कैलकुलेट द वर्क डन in the decomposition of, calculate the work done in the decomposition of, ये के पीछे का नंबर था, 132 grams of ammonium nitrate NH4NO3 at 100 degrees Celsius. At 100 degree Celsius.
अभी पहले इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन में ही है ये। NH4NO3 solid, N2O gaseous plus 2H2O gaseous. नेक्स्ट लाइन हो गया तो बोलो। याला state whether the work is done by the system or on the system. State whether the work is done by the system or on the system. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, मास ऑफ NH4NO3 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रुको देखने दो क्या है क्वेश्चन। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो जरा। NH4NO3 14 plus 4 plus 14 plus 63 is 48, 12 16 कितना होएगा 4 20 6 7 8 80 आया ना। ठीक है, चलो हाँ अभी देखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NRT। याद आ गया, कल किया था, कल नहीं सॉरी Yes, ma'am. सुबह में डिराइव किया था ना डेल्टा NRT। अभी यहाँ पे माइनस डेल्टा P माइनस P डेल्टा V नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, वॉल्यूम नहीं दिया है V1 V2 है ना। W मैक्स भी नहीं ले सकते क्योंकि टेम्परेचर तो है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। और W मैक्स कब निकालते हैं, जब रिएक्शन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ऐसे वर्ड आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे डेल्टा N। व्हाट इज डेल्टा N, N2 माइनस N1। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो गैस है, गैस है, यस ये 1 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगी 0। क्यों लिखा 0, 0 क्यों Solid है। लिखा, वेरी गुड, बिकॉज इट इज सॉलिड। गैस होगा तो ही लिखने का। तो डेल्टा एन कितना आ गया 3 आ गया। तो अब मैं W कैलकुलेट कर सकती हूँ, यस W इज इक्वल टू -3 इंटू R का वैल्यू आता है 314 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितने केल्विन, 100 प्लस 273 मतलब 373 केल्विन। चलो पहले इतना सॉल्व करके आंसर बताओ। और वर्क डन आपका माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। when the work done is negative it is by the system or on the system। क्या लगता है आपको, by the system, वेरी गुड, इट इज बाय बाय द सिस्टम, परफेक्ट। ये करेंगे सॉल्व, कर लो जल्दी जल्दी बोलो आंसर। मल्टीप्लाई करो, मेरे को तो लगता है लॉग से करोगे फास्ट हो जाएगा। अभी आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अपने, हम लोगों ने अभी सिर्फ बताया है कि वर्क डन इतना था और इट इज डन बाय द सिस्टम। अभी अपने को निकालने का है कि 132 ग्राम्स रहेगा तो कितना काम होएगा। आराम से समझ के करो हाँ बच्चों, कोई घाई नहीं है, टेक इसे योर 80 क्यों टाइम। निकाला हम लोग ने? क्या बेटा, बताती हूँ 80 क्यों निकाला, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में लगेगा वो। जब 132 से इक्वेट करेंगे ना तभी अपने को लगेगा कि 80 ग्राम्स के लिए इतना एनर्जी लगता है तो 132 के लिए कितना, ऐसा निकालने का। बताती हूँ, पहले इतना तो करो।
ठीक है ऋषि, एंटी लॉग निकाल के बताता हूँ। ओके बताओ। आई होप आप लोग को न्यूमेरिकल्स में बोर नहीं होता। एक्चुअली मुझे तो न्यूमेरिकल में ज्यादा मजा आता है, बहुत से लोगों को हाँ न्यूमेरिकल मिस, बोर सॉल्व होता करने है। के लिए अच्छा लगता है मिस, थ्योरी लिखने हाँ, के लिए अच्छा नहीं लगता। और नींद भी नहीं आती, न्यूमेरिकल करेंगे ना तो नींद नहीं आती है। पर थ्योरी थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल अच्छे से आता है। बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल बोर होता है। किसको किसको बोर होता है न्यूमेरिकल, जरा हाथ ऊपर करो। और न्यूमेरिकल बहुत स्कोरिंग होता है, पता है, बहुत स्कोरिंग। कितनी सहूलत होती है उसमें, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, यूनिट लिखने का मार्क्स मिलता है। चलो तब तक मैं मेरा लैपटॉप चार्ज करती हूँ, तुम मैं जब तक सॉल्व करते हो तब तक। चलो कितना टाइम बच्चों? कुछ लोगों का आंसर आ गया। कितना है? हाँ ठीक है, 10⁻³ आया। नहीं 10⁻³ नहीं आएगा, यश का बराबर है नहीं m1। मिस, 10⁻³ नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा एक्चुअली, यश ने किया बराबर है। 9303.36 परफेक्ट आंसर है। किधर देखो, गड़बड़ बोलेगा, 10⁻³ नहीं आएगा, -9303.366 जूल्स आएगा, ये आंसर आएगा। नीचे स्टेटमेंट लिखो, as work done is negative, correct, बराबर है ऋषि। as work done is negative, work is done by the system, बराबर है संचित। आंसर कौन सा आंसर? श्रुति वाला आंसर कि ये वाला आंसर? ये है ना, सेम आंसर आया। तो लिखो, as the work done is negative, work is done by the system। हो गया एक पार्ट डन। अभी अपने को क्या पूछा है देखो, calculate the work done when 132 grams of ammonium nitrate is working at 100 degree Celsius। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, N14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, मतलब 4 हो गया, ये भी 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48 आ गया। आंसर मेरा आया 80 ग्राम्स। तो मैं क्या लिखूंगी, 80 ग्राम्स ऑफ NH4NO3 को डिकम्पोज होने के लिए कितना एनर्जी लगा? अभी निकाला ना हम लोगों ने, कितना एनर्जी लगा? 9030.36 जूल्स एनर्जी लगा। ठीक है, देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, 132 ग्राम्स को डिकम्पोज होने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? माइनस नहीं लिखने का, उधर डायरेक्टली लिख देने का। तो x कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू 9030.36 मल्टीप्लाइड बाय 132 डिवाइडेड बाय 80। क्लियर? इसके लिए 80 निकाला था फ्रॉम द इक्वेशन, है ना। 80 ग्राम को डिकम्पोज करने के लिए कितना एनर्जी लगा? इतना।
तो 132 ग्राम को डिकम्पोज करने के लिए कितना एनर्जी? जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको भी सॉल्व करो लॉग एंटी लॉग से और आंसर बताओ। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट आई डिड? इसीलिए वो 80 निकाला। चैप्टर नंबर 1 में किया था ना स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप, 2 में भी किया था स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप, वही है ये। किसको नहीं समझा? मिस 9303 है ना? 9303 मैम अपने कौन सी? 90303। अरे तो तुम लोग करेक्ट करो ना रे बाबा। 9303 अभी ठीक है। 9303 ओके, करो सॉल्व, आंसर बताओ। लॉग एंटी लॉग से करो। हो गया बच्चों? अच्छा कर लो कर लो। 1 2 3 बराबर है, परफेक्ट आंसर। किसने भेजा ये आंसर मुझे अभी? यस सृष्टि, करेक्ट आंसर, दैट मेनी जूल्स, परफेक्ट। ये तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे ना पागल हो जाओगे तुम लोग। चैप्टर 30% है, न्यूमेरिकल 70% है। और आप लोग को फिजिक्स में कैसे रहता है? चैप्टर 1 चैप्टर 3 चैप्टर 10 सबको कंबाइन करके चैप्टर आता है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं रहता, एक चैप्टर को वही फॉर्मूला है उतना ही यूज करने का, और एकदम सिंपल पूछते हैं, घुमा फिरा के भी नहीं पूछते हैं। इट इज वेरी स्कोरिंग ऑल्सो। चलो व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अदर पीपल्स आर डूइंग? संचिता आपका रॉन्ग है। श्रुति आपका 1 2 3 एक कुछ तो पॉइंट का गड़बड़ हो गया तुम्हारा। श्रुति वापस से। संचिता शायद एक नंबर टाइप करना भूल गए हो क्या? कन्हैया करेक्ट है। कन्हैया का 1 मिनट, 1 2 3 4 रुको, 1 2 3 नहीं बराबर है श्रुति बराबर है। श्रुति एंड कन्हैया बोथ आर करेक्ट। संचिता आपका थोड़ा गड़बड़ है।
देखो आंसर मैं बताती हूँ, 15350.55 जूल्स आता है। अभी तो नहीं है, और इसका कैसे पता है? आंसर है 1 पॉइंट क्या लिखा है तुम लोगों ने, 53 समथिंग, तो 0 आगे लेके बढ़ जाओगे तो बराबर है वो आंसर। कुछ लोगों ने 1.5 में बोला है, दैट इज ऑल्सो। ये किसने आंसर क्या है? 1 2 3, हाँ बराबर है कोमल, करेक्ट आंसर। थोड़ा नंबर ऊपर नीचे होगा, दैट इज फाइन, एक आधा नंबर ना ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को 51 आएगा, किसी को 36 आएगा। सो इट इज करेक्ट, करेक्ट है कशिश, बराबर, करेक्ट आंसर। ये टेक्स्ट के पीछे पता, यस प्रगति, परफेक्ट, दैट मैंने जूल्स लिखो। हाँ, सबको समझ आ गया सम? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल में से है, बोलूं क्या? इस लास्ट वाले का आंसर बताओ। ये 1350.55 जूल्स हाँ मिस, ओके। आया? अगर नहीं आ रहा है तो फिर पूछो मुझे, ठीक है? ओके संचिता, वी कैन वेट ऑल्सो। हाँ, ऐसे कुछ नहीं है कि 4 लोगों को आया तो आगे बढ़ जाए, यू कैन टेल मी टू वेट ऑल्सो, कंप्लीट होने के बाद गो अहेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। delta H for the reaction, delta H for the reaction 2 carbon plus 3 hydrogen gives you C2H6 gaseous is, delta H दिया हुआ है कितना, -84.4 kilojoules, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी, कितना है, 84.4 kilojoules at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, full stop. Calculate delta U for the reaction. Calculate delta U for the reaction at 25 degree Celsius. चलो, Miss, please repeat again. delta H for the reaction, this is the reaction, is -84.4 kilojoules at 25 degree Celsius. इतना हुआ लिख के? Yes, Miss. Calculate delta U for the reaction at 25 degree Celsius. Calculate delta U for the reaction at 25 degree Celsius. चलो मुझे बताओ, जूल में निकालने का आंसर कि किलो जूल्स में? चलो जूल्स में निकालते हैं हम लोग, छोड़ो। अभी देखो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। याद आ गया? कभी किया था ये, किया था, याद आ गया? इंटरनल एंथैल्पी, किया था कि इंटरनल नहीं? एनर्जी के साथ। हाँ हाँ बराबर, ठीक है। अभी देखो, हाँ अपने पास डेल्टा H दिया हुआ है, कितना है, -84.4 किलो जूल्स, तो इसको मैं अभी जूल्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। 84.4 इंटू 10⁻³ जूल्स, इसका सॉल्व हो गया। डेल्टा N निकालने का है, N2 माइनस N1। चलो बताओ N2, इसको लेंगे, यस, कितना है, 1, माइनस इसको जीरो लेंगे आएगा। क्या,
इसको लो लेंगे मैम। कि नहीं यस और मिस, नो पहले बोलो। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लो। लेंगे? बिकॉज इट इज सॉलिड। क्यों नहीं लेंगे? सॉलिड है मिस। वेरी गुड, बिकॉज इट इज सॉलिड, तो कैंसिल हो गया। इसको लेंगे, यस, क्या हो गया? 3, मतलब डेल्टा एन कितना आया बच्चों? -2 आया। ये समझा? अभी आर का वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट सेम रहता है, 8.314 जूल्स पर मोल पर के। देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको किलो जूल्स रहने दो और इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करो, या तो इसको जूल्स रहने दो, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या किया, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। चलो टेम्परेचर पता है क्या मुझे? कितना था टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन? 25 + 273 मतलब 298 केल्विन। चलो शुरू हो जाओ, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। आएगा कि सब्स्टिट्यूट भी करके दूं? बोलो बच्चों। पर ये ना शिफ्ट करना, हाँ पॉइंट में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ होएगा, बताती हूँ। ये कैसे करो, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो किधर जाना पड़ेगा? राइट साइड में जाना पड़ेगा ना। 1 2 3 -844, इधर से एक बढ़ाएंगे ना, 1 2 3, मतलब 2 जीरो और बढ़ेगा, बराबर है ना? दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन कितना है? -2, आर कितना है? 8.314, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। पहले ये सॉल्व करो, फिर इसको इधर लेके जाओ। समझे गए बच्चे लोग? यस। हाँ आएगा ना करने को। चलो सॉल्व करके आंसर बताओ। सब्स्टिट्यूट भी कर दिया मैंने। इसको क्यों ऐसे किया मालूम है क्या? फिर वो 10⁻³ तुम लोग ऐसे ही रखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। दोनों जगह पावर भी तो सेम होने चाहिए ना। लिख लो, इतना आंसर आ जाएगा तो बोलो। 9:13 हो रहा है, 9:15 तक हो जाएगा आंसर। नहीं, 2 मिनट में नहीं होएगा ना। चलो 9:17। मिस वो लास्ट में 298 केल्विन है। यस इट इज 298 केल्विन। 25 डिग्री पूछा था ना अपने को, तो 298 लिख दिया। खाली सब्स्टिट्यूट करने का, सिंपल एकदम। इसके बाद अल्लाह सम तुम लोग खुद से करेंगे। हाँ मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग थोड़ा हेल्प कर दूंगी, बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। मैं सॉल्व क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आपके टेक्स्ट के पीछे क्वेश्चन ही कम है, बहुत कम है। दिवेश आर यू गेटिंग बेटा? आज आपने शायद ही फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स अटेंड की है, बीच में से शुरू हो गया। समझ में आया क्या क्या चल रहा है थोड़ा बहुत? इसमें लॉग एंटी लॉग करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है ना बाद में। तो 2 × 8.314 करो और 298 करो। जब भी हम लोग ये करेंगे ना जे डबल ई नहीं, तभी क्या करने का, इसको 80 कंसिडर करने का, उसको 300 कंसिडर करने का, और आंसर निकाल देने का अप्रोक्सीमेट। अभी अप्रोक्सीमेट मत निकालो, अभी एग्जैक्ट निकालो। मिस इधर इधर लॉग एंटी लॉग यूज किया तो फिर लेफ्ट साइड को भी करना पड़ेगा ना लॉग एंटी। सिर्फ इसको ही करना पड़ेगा। फिर अगर इसको कर रहे हो तो सिर्फ इसको ही करना पड़ेगा। तो इसको प्लस माइनस माइनस कर दो। अगर लॉग हाँ मिस। एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हो, एक मिनट, किधर गया मेरा पेन? हाँ, अगर कर रहे हो ना तो इसको क्या करो, ये छोड़ दो, इसको कुछ मत करना, क्योंकि वैसे भी इधर जाके वो प्लस माइनस हो जाएगा। इसको छोड़ दो, 2 हो गया। फिर ऐसे करो, log of 2 प्लस log of 8.314 प्लस log of 298, इतना ही करो सॉल्व। इसका ही लॉग निकालो, इसका ही एंटी लॉग निकालो, सिर्फ इतने ही टर्म का।
समझा? समझा क्या यश? यस मिस। हाँ, क्योंकि देखो ना, इधर ये माइनस है ना, इधर जाके वो प्लस होने वाला है, तो इसको लॉक करके कुछ फायदा नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर बड़ा लगा तो कैन बाय लॉग एंटी लॉग। तो तुम लोग को याद ही रहेगा, log of 2 is 0.3010, इसका 9198, इसका कितना है क्या मालूम, 4470 कुछ है शायद, पता नहीं। तुम लोग को ना कुछ कुछ लॉग याद भी हो जाएंगे, 8.314 का, 298 का, 300 का, 2 का, 15 का, 10 का, ऐसे सिंपल सिंपल याद हो जाने हैं। अच्छा, मुझे कुछ आंसर मिल गया है, लेट मी चेक। कशिश, प्रगति एंड किसका हो गया, कन्हैया का हो गया, 2 जन का। ओके, एकदम सही आंसर है, बराबर। प्रगति थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चा, किधर देखो एडिशन में किधर गड़बड़ हुआ रहेगा। कन्हैया का एकदम परफेक्ट आंसर है, डेल्टा यू। माइनस में है ना कन्हैया? कन्हैया, इज इट इन माइनस और प्लस? माइनस। हाँ, माइनस में आएगा बच्चे, ये देखो ना, ये नंबर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आपका आंसर माइनस में आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, आंसर तुम्हारा एकदम परफेक्ट है कन्हैया। रुको 1 मिनट, तुमने किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, जूल्स में नहीं आया था तुम्हारा पहले? पहले जूल्स में आएगा, -79440 समथिंग जूल्स, फिर इसको पीछे लेके जाएंगे 1 2 3, तो आएगा -79.44 किलो जूल्स। ये आंसर आना चाहिए पहले, क्योंकि हमने कभी जूल्स में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट बुक में से देख के बोल दिया क्या? प्रगति, तुमने क्या किया पता है क्या, ऐड करना भूल गई, डेल्टा यू वाला आधा आंसर भूल गई प्रगति, चेक करो। अच्छा, टेक्स्ट बुक ही नहीं है ओके, कोई बात नहीं। प्रगति, जो तुमने आंसर बोला ना -84 पॉइंट, वो जो है, अच्छा डेल्टा यू पूछ रहे हो क्या कि क्या है? ओके ओके, हाँ, दैट इज डेल्टा यू, बराबर। नहीं रे, डेल्टा यू कैलकुलेट करने का है ना प्रगति। 39 में 4.96 भी एक आंसर आएगा, वो ऐड करने का है, देख वो भूल गई, आधा सॉल्व किया है, चेक करो। आया क्या सबको ये आंसर? मिस लॉग से किया तो 84396 आ रहा है। संचिता, आई कैन नॉट टीच यू मैथ्स ना बेटा, मैथ्स तो आप लोग को आना चाहिए अभी, मैथ्स नहीं सिखा सकती मैं आपको। मल्टीप्लाई करो इसका, ये आंसर बोलो, मल्टीप्लाई करके क्या आता है? वेट, कितना है? 2 इंटू 8.314 इंटू 298, 4955.14। ये जो आंसर है -4955, एक मिनट ठहरेगा, 4955.14, ठीक है, ये आंसर इसका ये आएगा। और डेल्टा एच कितना है अपना, -84400, ठीक है। अभी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इसको इधर ही रखो, -84400, ये प्लस हो जाएगा 4955.14, 84400, 4955 किधर लिखूं, 4955 इधर लिखती हूँ, 4955.14, तो ये हो गया आपका
सब्ट्रैक्ट होएगा ना, तो this will become 7, oh sorry, this will become 3, 9, 9, 9, 10, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, 13 तो नहीं जाएगा तो उसको 3 करना पड़ेगा। 13 माइनस 9 कितना होता है? 4 ना, 4, फिर ये भी नहीं जाएगा 7, 13 माइनस 4 9 9 और ये 7, ठीक है, बराबर तो है। तो -79444.86 दैट मेनी जूल्स, पीछे जाओ 1 2 3, तो -79.444486 किलो जूल्स, समझा? बराबर है श्रुति, आपका एकदम परफेक्ट आंसर है श्रुति आमरे। देखो आप लोग जूल्स में लिख के भी छोड़ दोगे ना तो बराबर है, कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना ही है, इट इज फाइन। ओके चलो, संचिता डिड यू गेट दिस? ठीक है बच्चों, मैं आपको 1 + 1 2 तो अभी नहीं सिखा सकती ना, अभी आप लोग बड़े हो गए थे, मैथ्स तुम लोग को अच्छा आना चाहिए, मैक्सिमम मैं आपको करके देती हूँ, है ना? डोंट फील बैड बट प्रैक्टिस। मिस हाँ लॉक से किया ना तो अलग आ रहा है थोड़ा। क्या अलग आ रहा है बताओ? मिस 8439 आ रहा हाँ मैं ठहरो, log of 2 कितना था? 0.3010, ठीक है, log of 8.39198 है, एंड log of 20 ये कितना है? 29 में 8 का log कितना है? 4742। 4742, इसको ऐड करने का ना अपने को, 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 10 14 15 कैरी 1, ये हो गया 9, ये हो गया 12 एंड 4 16 कैरी 1 3.6950, इसका एंटी लॉग कितना है? 69 में 50 को मल्टीप्लाई, 4 4.956 into 10⁻⁵. हाँ तो बराबर है ना, क्या गलत है? 4 अरे मिस 9, हम लोग ने एंटी लॉग ही नहीं निकाला। हाँ तो अभी तुम लोग को मैं मारूंगी, अभी मेरे पास रहते थे ना सामने तो सर सॉरी फोड़ती मिस। थी एक एक का पत्थर फेंक के। एंटी लॉग भूल जाते हैं कैसे लॉग अप्लाई क्या मिस करो याद चलो। ही नहीं रहता, एग्जाम में भी एक बार लिख के आया था वैसे। ध्यान रखने का, पहले ही सॉल्व करने के पहले सोच लेने का कि अभी मैं एंटी लॉग निकालूंगा, पहले लॉग निकालूंगा फिर एंटी लॉग निकालूंगा, तो नहीं भूलोगे। घाई घाई में मत करो, आराम से करो। मैं कितना स्लो लेती हूँ देखो तुम लोग का लेक्चर, बिल्कुल भी भागती नहीं हूँ। हुआ अभी आया सबका आंसर? किसका नहीं आया बोलो? दोज हु आर नॉट आंसरिंग एट ऑल। अनिरुद्ध, आर्यन, कोशिश करती है, कोमल करती है, पवन, सारांश, सृष्टि दूसरी वाली, तन्वी, शिवम, प्रशांत, सिद्धू। अभी 36 लोग थे, अभी 21 हो गए, क्यों भाग गए सब लोग? सम्स नहीं अच्छा लगता है, सबकी बैंड बजेगी, जो लोग ये सब मिस करेंगे ना उनकी बैंड बजने वाली है। मैं सर को बोलने वाली हूँ जो लोग बेवजह लेक्चर बंक करेंगे ना उनको वीडियो नहीं देने का। चलो एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए, करोगे? टेक्स्ट का ही है, टेक्स्ट बुक में से रिफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, खाली लॉग से सॉल्व करने को ट्राई करना, चलेगा? Yes ma'am. इजी वाला दूं कि हार्ड वाला दूं? चलो थोड़ा डिफिकल्ट देती हूँ, ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन लिख ही लो ना, नहीं छोड़ो, तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा, लिखो। कैलकुलेट द वर्क मिस डन। उस दिन जितना बड़ा मत दो प्लीज। हाँ ठीक है, छोटा देती हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन, छोटा समय। कैलकुलेट द वर्क डन in oxidation of 4 moles of SO2 at 25 degrees Celsius if
at 25 degree Celsius if इक्वेशन लिखती हूँ SO2 gaseous, O2 gaseous, 2SO3 in the gaseous state. R दिया हुआ है 8.314 joules per mole per Kelvin. State whether the work is done by the system or on the system. आएगा करने को, ट्राई करना. आपको मैं आंसर भी बता देती हूँ कौन से पेज पे है. पेज नंबर 73 4.9 दिया है. यू कैन रिफर दैट, नो प्रॉब्लम. अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा रेफरेंस लगेगा ही, बट उसको लॉग से सॉल्व करने का ट्राई करना ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. मिस ये पहले किए थे उसके जैसा ही. हाँ, उसके जैसा ही है. यस, खाली देखो यहाँ पे 2 मोल्स है ना, अपने को 4 मोल्स बोला है तो उसको उस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का. समझे क्या? हाँ मिस. वही हाँ. फॉर्मूला है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई. हाँ हाँ हाँ, ये देखो ना, ये क्या है, 4 मोल्स है, अपने पास 2 मोल्स है, तो 4 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, 4 SO2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. बाद में डेल्टा एन निकालने का, डेल्टा एन आर टी, ये वाला फॉर्मूला है, माइनस डेल्टा एन आर टी. बस इतना ही है, इतना सही लॉजिक अप्लाई करने का है. ठीक है, ओके एक मिस. और क्वेश्चन दे दूं छोटा सा. हाँ चलेगा मैम. फर्स्ट लॉ के ऊपर है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. एकदम फटाक से 1 मिनट में तुम लोग का ओरल आंसर आ जाएगा. लिखोगे, 3 मिनट है. In a particular reaction, in a particular reaction, 2 kilojoules of heat, 2 kilojoules of heat is released by the system, and 6 kilojoules of work is done on the system, and 6 kilojoules of work is done on the system, full stop. Determine delta H and delta U, दोनों ढूंढने का है. आपको हिंट दे देती हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. एक ये फॉर्मूला यूज करने का है, और दूसरा आपको पता है कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H. थोड़ा सोचना, सॉल्व करना. ये भी दिया है टेक्स्ट बुक में 4.8. मैं आपको क्यों दे रही हूँ, ताकि आप देखो और सॉल्व करो. ठीक है, दिस टू आर योर होमवर्क. एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर बच्चों? नो डाउट मैम. एनी No, क्वेश्चन? miss. सबको समझ आ गया अच्छे से? कल भी मॉर्निंग में हम लोग इसके ऊपर वो हेस लॉ तक के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. लॉग बुक लेके आना, ठीक है? फिर शाम को मैं थ्योरी पार्ट ले लूंगी. नहीं, कल शाम को लेक्चर नहीं है, सॉरी, सैटरडे को रहेगा, तभी मैं थ्योरी पार्ट मिस ले कल लूंगी. सुबह ठीक है, सुबह होगा कि 10 बजे होगा? कल सुबह 10:30 बजे अपना रेगुलर टाइम. हाँ. ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम, बाय मिस. बाय बाय बाय. Sleep nicely, do your homework. Okay, chalo, bye. Thank you so much for sitting nicely and listening nicely.